हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताई ड्रामा विक्ड एंजल एपिसोड 2। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डायरेक्टर कहता है मैंने फाइल्स ऑलरेडी कॉपी कर लिया और फाइल का नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रेलर, ओके। और रंपा को ड्राइव देता है। वो उसे थैंक यू कहती है। रंपा सबको थैंक यू कहती है। युद्धकर्ण कहता है आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। वो कहती है मैं किसी से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगी, मुझे बेस्ट चाहिए। वो कहता है आप तो बहुत परफेक्ट हो। वो कहती है कार आइए हमें चलना है। वो दोनों कार में होते हैं। रंपा परेशान होती है। वो कहती है हमें जल्दी इवेंट में पहुंचनी है। वो सैमसिप को कॉल करके कहती है मुझे ट्रेलर मिली है। वो कहती है चॉय ने फ्रैंक से ट्रेलर लेकर आए, लेकिन हमें एक ही यूज़ करनी है। रंपा कहती है मैं जल्दी से वहाँ आ जाऊँगी, हमें इस ट्रेलर को ही यूज़ करनी है। वो कहता है मुझे लगता है हमें स्टोरेज क्लाउड में फ़ाइल अपलोड करना चाहिए, इससे लोग वहाँ से डाउनलोड करेंगे। वो कहती है तुम्हारे पास लैपटॉप है क्या? वो कहता है हाँ, और लैपटॉप खोल के देखता है और कहता है फ़ाइल बड़ी है, अपलोड करने के लिए 1 घंटा लगेगी। अगर हमें जल्दी चाहिए तो फ़ाइल को छोटा बनाना पड़ेगा, इससे क्वालिटी बुरा होगी। मुझे लगता है तुम उसे नहीं चाहती। वो कहती है तुम्हें पता है ना। वो कहता है कनेक्शन ठीक नहीं है। वो कहती है तुम जल्दी करो। वो कार को रोकने के लिए कहती है। वो रोकता है। वो पूछती है तुम्हें बाइक ड्राइविंग आता है क्या? वो कहता है मैं छोटे बाइक ड्राइव कर सकता हूँ। वो कहती है अगर तुम मुझे टाइम पे वहाँ पहुँचाओगे तो मैं तुम्हें जॉब दूँगी। वो कहता है ओके, मैं ट्राई करूँगा। रंपा किसी से पूछती है ये बाइक किसका है? वो कहता है हाँ ये मेरा बाइक है, कोई प्रॉब्लम है? वो अपने पर्स से पैसे निकाल के उसे देती है और कहती है मैं बाइक को 1 दिन रेंट में लूँगी, कल आपको दूँगी, ओके। और उसे बिजनेस कार्ड देती है। वो दोनों हेलमेट पहनते हैं और बाइक में जाते हैं। इधर इवेंट में सब लोग होते हैं। दा और उसकी माँ भी वहाँ होते हैं। फ्रैंक अपनी कंपनी डायरेक्ट से बात करता है। दा और उसकी माँ रिपोर्टर्स के सामने आते हैं। रिपोर्टर्स पूछते हैं पपीता आप चाय के साथ यहाँ आए हो ना? हमने सुना आप पार्टी में रंपा के साथ झगड़ा की। वो कहती है रूमर्स तो रूमर्स है ना, चाय अब वर्क में बिजी है। रिपोर्टर्स पूछते हैं अभी कंपनी कौन कौन सा प्रोजेक्ट शुरू कर रही है? हमने सुना एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो आप लोग सीक्रेट रख रहे हैं। वो कहती है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, अब से ये लीडिंग एक्ट्रेस है। वो पूछते हैं दा आप कंपनी का लीडिंग एक्ट्रेस है क्या? दा कहती है कंपनी आप सबको ये न्यूज़ जल्द ही अनाउंस करेगी। पविड़ा कहती है दा एक्टिंग में ग्रेजुएट है, इसकी एक्टिंग भी अच्छी है, इसीलिए चाय ने इसे लीडिंग एक्ट्रेस बना दिया। पविड़ा उसके कान में कुछ बोलती है। वो दोनों फ़ोटोज़ के लिए पोजेस देते हैं। तभी वह एलेडा आती है। सब रिपोर्टर्स उसके पास जाके फ़ोटोज़ लेते हैं। वो तीनों फ़ोटोज़ के लिए पोजेस देते हैं। एलेडा और डा स्माइल करते हुए एक दूसरे को डांटते हैं। रंपा कहती है अभी 7 हो गई है, हम वहाँ पहुँच पाएंगे? वो कहते हैं हाँ ज़रूर। वो कहती है तो फिर जल्दी चलो। वो दोनों तेज़ी से बाइक में जाते हैं। वो दोनों इवेंट में पहुंच जाते हैं। युद्धकर्ण उसे हार्ड ड्राइव देता है और कहता है आपके बाल सब ठीक नहीं लग रहे हैं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। वो स्माइल करके वहाँ से जाती है। वो भागते हुए स्टेप से ऊपर जाती है। तभी ड्राइव नीचे गिर जाती है। सैम से रंपा को कॉल करती है। रंपा ड्राइव लेके जाती है। इधर इवेंट शुरू होती है। रंपा भागते हुए आके ड्राइव देती है। युद्धकर्ण भी अंदर आता है, लेकिन सिक्योरिटी उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है आपके पास टिकट है क्या? इधर स्क्रीन पे ट्रेलर शुरू होती है। ये देख के सैम से बहुत रिलीफ होती है। युद्धकर्ण अंदर जाने की कोशिश करता है। वो उसे रोकता है। वो कहता है मैं रंपा पद की सेक्रेटरी हूँ, अब रुको, मेरी बॉस आके तुम्हें क्या करेगी? वो तुम्हें जॉब से निकाल देगी। रंपा कहती है मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट रेडी है क्या? मुझे ट्रेलर पूरी होने से पहले रेडी होनी है। सैम सिर्फ उसे लेकर जाती है। रंपा रेडी होती है। सब लोग ट्रेलर देख के क्लैप्स करते हैं। वो कहता है मैं चाहता हूँ रंपा पत स्टेज पर आके मूवी के बारे में कुछ बताए। रंपा स्टेज पर आती है। वो पूछता है मैंने सुना आप ऑफिशियली कंपनी को संभाल रहे हो, क्या यह सच है? वो कहती है हाँ, मैं फिल्म्स में इम्प्रूवमेंट चाहती हूँ। वही पुरानी स्टाइल फिल्म्स हो तो कैसी होगी, इसीलिए मैं फिल्म्स में बदलाव चाहती हूँ। फ्रैंक को उसकी बातें सुन के गुस्सा आती है। सब लोग उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। फ्रैंक कहता है तुम्हें मज़ा आ रही है ना रंपा? वो कहती है हाँ, और आपको कैसे फील हो रही है? आप मुझे कुछ नहीं कर सके। वो कहता है मैंने क्या किया? वो हंसते कहती है आपको पता है आपने कैसा काम किया? वो कहता है मैं अपना खुद का कंपनी स्टार्ट कर लूँगा, मेरा कोई पार्टनर भी नहीं है। वो कहती है
आप क्या कह रहे हो? तभी वहाँ कोई आके उसे कंग्रेचुलेट करता है। फ्रैंक वहाँ से जाता है। वो कहता है, मेरे पास नया प्रोजेक्ट है, मैं हांगकांग वालों से कोलैबोरेट कर रहा हूँ। वो रंपा को स्टोरी सुनाता है। रंपा कहती है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिलो, हम स्टोरी के बारे में बात करेंगे। एलेडा आके रंपा से बात करती है। रंपा उसे इग्नोर करती है। ये देख के उसको गुस्सा आती है। वो कहता है, आपको पता है ना रंपा कैसी है? वो कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है। रंपा अपने पापा को कॉल करती है। कॉल कनेक्ट नहीं होती और किसी से पूछती है, चाय को आपने देखा है क्या? वो कहती है, नहीं। बाहर युद्धकांड होता है। तभी रंपा बाहर आती है और उसके पास जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर क्यों नहीं आए? वो कहता है, सिक्योरिटी गार्ड मुझे अलाउ नहीं किया। वो कहती है, तुमने उसे बताया तुम मेरे साथ आए हो? वो कहता है, हाँ, लेकिन उसने कहा मेरा नाम लिस्ट में नहीं है और मेरे पास टिकट भी नहीं है ना। वो कहती है, अच्छा है, कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड्स अपना काम ठीक से कर रहे हैं। तुम घर क्यों नहीं गए? तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे। वो कहता है, मैं आपका जवाब के लिए वेट कर रहा था, मुझे जॉब मिली है या नहीं। वो कहती है, युद्धकांड तुम मुझे टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आए, मैं तुम्हें जॉब दे रही हूँ। वो बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे एडवांस में कुछ पैसे चाहिए, प्लीज़ दीजिए। वो कहते हैं, कौन जॉब के पहले दिन में एडवांस मांगता है? ये तो रूड है। वो कहता है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, आपने मुझे जॉब दी, यही मेरे लिए काफ़ी है। वो कहती है, मैं तुम्हें जॉब से निकाल सकती हूँ। वो कहता है, आप मुझे निकाल दो, फिर भी मैं आपके पीछे आऊँगा। और हंसता है। तभी कोई आके उसे कहती है, आपने ये न्यूज़ नहीं देखी? और उसे मोबाइल देती है। रंपा ये देख के शॉक होती है। इधर चाय को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। रंपा युद्धकांड हॉस्पिटल आते हैं। वो कहती है, तुम रिपोर्टर्स को संभालो, मैं उनसे अब बात करना नहीं चाहती। वो कहता है, ओके। युद्धकांड रिपोर्टर्स के पास जाता है और उन्हें एक वैन के पीछे लगा देता है। वो भागते हुए जाते हैं। वो कहता है, मैंने उनसे कहा कि आपने हॉस्पिटल बदल दी। वो कहती है, तुम बहुत फास्ट हो, थैंक यू, अब तुम रेस्ट करो, मैं पापा के पास जाती हूँ। वो कहता है, मैं आपके साथ रहूँगा। वो कहती है, इट्स ओके, तुम जा सकते हो युति। वो उसे अजीब से देखता है। वो कहती है, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें ऐसे ही बुलाया था ना युति। वो अंदर जाती है। वो कहती है, आंटी अब पापा कैसे है? वो कहती है, डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आए। रंपा कहती है, पापा को कुछ होगा तो नहीं? ऑन कहती है, तुम टेंशन मत हो, वो ठीक रहेंगे। रंपा अपने पापा को देख के रोती है। ऑन कहती है, मुझे लगता है तुम घर जाओ, हम यहाँ रह के कुछ नहीं कर सकते, हमें डॉक्टर पर ट्रस्ट करनी है। वो कहती है, अभी तक पापा को होश नहीं आया, पापा ठीक तो होंगे ना? वो कहती है, तुम्हारे पापा बहुत स्ट्रांग पर्सन है, वो ज़रूर ठीक होंगे। रंपा बहुत रोती है। रंपा घर आती है। दा पूछती है, पापा कैसे है? डॉक्टर ने क्या कहा? रंपा कहती है, वो ज़िंदा है, मर नहीं गए। तुम्हें बहुत बुरा लग रही है ना कि वो ज़िंदा है? वो कहती है, रंपा तुम क्या कह रही हो? वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पापा को पापा बुलाओ? तुम उनके स्टेप डॉटर हो बस। थैंक यू मेरे पापा के बारे में पूछने के लिए। और वहाँ से जाती है। रंपा अपने रूम में जाती है। रूम में सब जगह देख के कहती है, ये क्या है? और गुस्से से सारी चीज़ें फेंकती है। वो कुछ ढूंढती है। वो अपनी माँ की फ़ोटो टेबल के नीचे देखती है। वो गुस्से से दा की फ़ोटो लेके नीचे फेंकती है और कहती है, मेरी रूम से तुम्हारी चीज़ें लेकर जाओ। वो कहती है, तुम इसे नीचे क्यों फेंकी? वो अंदर जाके उसके कपड़े नीचे फेंकती है और कहती है, तुम ये सब लेकर जाओ स्टेप डॉटर। दा भागते हुए स्टेप से ऊपर जाती है। रंपा उसकी सारी चीज़ें फेंकती है। दा उसे रोकने की कोशिश करती है। पगड़ा कहती है, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या की? रंपा कहती है, तुम दोनों मेरे रूम से बाहर जाओ, तुम्हारे कोई राइट्स नहीं है। दा कहती है, पापा ने मुझे ये रूम दिया है, तुम बहुत सालों से घर नहीं आए ना, इसीलिए। रंपा कहती है, मैं आज से यही रहूँगी, तुम दोनों पहले बाहर जाओ। पगड़ा कहती है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तुम चाय को ही पूछ लो। वो कहती है, मेरे पापा कोमा में है, तुम दोनों हॉस्पिटल जाके उन्हें देखी भी नहीं। वो कहती है, हम जाने वाले थे। रंपा बेड पर कुछ लिखती है और कहती है, तुम यहाँ रहना चाहती तो रहो, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। रंपा पगड़ा और डा के कपड़े जला देती है। वो दोनों ये देख के बहुत चिल्लाते हैं। युद्धकांड रंपा की फ़ोटो को जला देता है और कॉल करके कहता है, मैंने जैसे कहा वैसे किया, अब मैं रंपा पद की सेक्रेटरी हूँ। वो मुझ पर ट्रस्ट करती है, मैं सारी बातें आपको बताऊँगा। ऑन की घर रंपा आती है। वो कहती है, क्या हुआ है? अगर तुम रोना चाहती तो रो, अंदर मत रखना। वो रोती हुई कहती है, आंटी मैं बहुत थक गई हूँ। वो कहती है, अगर तुम थक गई हो तो रेस्ट करो और फिर से फाइटिंग करो।
वो कहती है पापा मेरी वजह से ऐसे है, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लग रही है। वो कहती है तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट है। वो कहती है लेकिन मैं उनकी कॉल्स उठाई हो तो ये सब नहीं होता ना। वो कहती है अब हम कुछ नहीं बदल सकते, हमें आगे बढ़नी होगी। युतकान रेडी होके बाहर जाता है, तभी कोई ये कहता है मैं यहाँ पैसे लेने आया हूँ। वो कहता है अभी 3 दिन नहीं हुआ ना। वो लोग उसे पकड़ते हैं। वो कहता है मेरे पास पैसे है, मैं जाके लेकर आऊँगा। वो कहता है तो जाओ, कोई ट्रिक्स नहीं प्ले करना। वो एटीएम से उन्हें पैसे ड्रा करके देता है। वो कहता है अभी तो मेरे पास इतना ही पैसे है, मैं बाद में दूंगा। वो उसके हाथ से पर्स लेके पैसे लेते हैं। वो कहता है तुम ये वापस दे दो। वो लोग उसे बहुत मारते हैं। हॉस्पिटल में रंपा और ऑन होते हैं। चाय को होश आती है। रंपा कहती है पापा आप ठीक है ना। ऑन कहती है मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। रंपा चाय को पानी पिलाती है। चाय कहता है मेरे पैर दर्द हो रही है। वो कहती है अभी आपका कार एक्सीडेंट हुआ ना, इसीलिए ऐसा होगा, परेशान मत हो पापा, कल आप दौड़ेंगे। सॉरी पापा मैंने आपकी कॉल्स नहीं उठाई। वो कहता है इट्स ओके, इवेंट कैसा हुआ। वो कहते हैं वो तो बड़ी अच्छी हुई, ट्विटर में लोगों की तारीफ़ें है। वो कहता है सच में मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तभी वहाँ पवेडा दा आते हैं। वो कहते हैं आप ठीक हो। तभी वहाँ डॉक्टर आता है। ऑन कहती है रंपा तुम ऑफिस जाओ, मैं इन्हें देखूँगी। रंपा कहती है ओके मैं चलती हूँ। और जाते जाते वो नर्स से कहती है आप सिक्योरिटी को कहो कि इन दोनों को बाहर भेज दे, ये दोनों पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। रंपा ऑफिस आती है। बाहर ये दुकान होता है। वो उसे फ्लावर्स देता है। वो कहती है इसे वास में रखो, सभी डिपार्टमेंट्स को मीटिंग के लिए बुलाओ और उन्हें इन्फॉर्म करो कि हम पेरेंट से काम करेंगे, ये परफेक्ट होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। वो अंदर जाके वास रखता है। तभी रंपा पेपर पढ़ते पढ़ते अंदर आती है। वो कहती है अब तक कोई नहीं आया क्या। वो कहता है मैंने फ्रैंक और सभी को कॉल्स किया लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं। वो कहती है तुम बार बार उन्हें कॉल करो। वो कहता है हाँ मैंने किया था, उन्होंने स्विच ऑफ किया। वो सबको कॉल करती है। तभी सैम से आती है और टीवी ऑन करती है। टीवी में फ्रैंक नया कंपनी स्टार्ट करने का न्यूज़ अनाउंस करता है। वो कहती है युतकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, तुम चेक करो। फ्रैंक अपने साथ टॉप डायरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस करता है। चाय ये सब टीवी में देखता है और परेशान होता है। रंपा शॉक होती है। तभी वहाँ डायरेक्टर आता है। टीवी में ये न्यूज़ देख के वो कहता है उसने मुझे भी बुलाया लेकिन मैं नहीं गया। वो कहती है सब लोग बाहर जाओ। सब बाहर जाते हैं। अंदर वो गुस्से से सब चीज़ें फेंकती है। इससे एपिसोड 2 कंप्लीट होती है। थैंक यू।